भाग्य और मोक्ष। आज हम बात करेंगे दो बहुत महत्वपूर्ण और गहरे विचारों के बारे में, भाग्य और मोक्ष। पहले भाग्य का विचार करें। भाग्य, जो कि हमारे जीवन में होने वाले घटनाओं और परिस्थितियों का परिणाम होता है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम किसी की जन्म, मृत्यु या अन्य घटनाओं का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन हम उनके साथ कैसे बरतते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। तो मित्रों, भाग्य हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन मोक्ष की दिशा हम स्वयं चुन सकते हैं। हम अपने विचारों और क्रियाओं के माध्यम से अपने आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। समय आ गया है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और मोक्ष की ओर बढ़े। हमारे पास यह शक्ति है और हम इसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। भाग्य, फेट, एक धार्मिक, आध्यात्मिक या फिलॉसॉफिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में होने वाले घटनाओं और परिस्थितियों का परिणाम होता है, जिन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह धारणा करता है कि कुछ घटनाएं और जीवन की परिस्थितियां पूर्व निर्धारित होती हैं और व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होती हैं। भाग्य का दृष्टिकोण विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कुछ लोग इसे ईश्वर या दिव्य योजना का हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य लोग इसे कर्म और पूर्व जन्म के पाप और पुण्यों का परिणाम मानते हैं। भाग्य के बारे में विचार किसी की जीवन दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं, और यह एक व्यक्ति के निर्णयों और कृतियों को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग इसे मानते हैं कि भाग्य को नियंत्रित किया जा सकता है और उन्हें अपने कर्मों और क्रियाओं के माध्यम से अपने भाग्य को सुधारना चाहिए। यह एक गहरा और व्यक्तिगत विषय है, जिस पर विचार करने के बाद व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहता है, उसे निर्धारित करता है। अब बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष, जो कि आत्मा की मुक्ति होती है, जब वह अपने धर्म, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से अपने आप से मिलती है। मोक्ष का अर्थ होता है अपने अंदर के बंधनों से मुक्त हो जाना और वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो मित्रों, भाग्य हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन मोक्ष की दिशा हम स्वयं चुन सकते हैं। हम अपने विचारों और क्रियाओं के माध्यम से अपने आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। समय आ गया है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और मोक्ष की ओर बढ़े। हमारे पास यह शक्ति है और हम इसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति या मुक्त हो जाना। यह आत्मा की आवश्यकता से बाहर निकलकर अनंत और अविनाशी ब्रह्मांड में लीन हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। मोक्ष का अर्थ होता है कि आत्मा अपने संकटों, बंधनों और सांसारिक सुख दुख से मुक्त हो जाती है और वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न धर्मों और दार्शनिक परंपराओं में विभिन्न मार्ग हो सकते हैं, जैसे कि भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग। ये प्रत्येक मार्ग अपने अपने धार्मिक और दार्शनिक संदर्भों में विविध होते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य समान होता है, आत्मा की मुक्ति। मोक्ष एक गहरा और आध्यात्मिक धारणा होती है और व्यक्ति के आत्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख लक्ष्य होता है। यह आत्मा के अंतर्निहित स्वरूप की जागरूकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बारे में विचार करने के लिए एक अद्वितीय प्रक्रिया होती है।